27 जुलाई को व्हाइट हाउस के ऑफिशियल एक्स पेज पर यह 35 सेकंड की एआई वीडियो पोस्ट की गई। यह पोस्ट कुछ प्रिडिक्ट कर रही है जो कुछ अभी होने वाला है। अब इस पोस्ट में क्या न्यूमरोलॉजी और सिंबलिज्म इस्तेमाल हुए हैं, आइए इनको डिकोड करके देखते हैं। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं हॉप इन बेस्ट डायमेंशन येट एक्सपोज्ड। तो इससे पहले कि मैं आपको इसे डिकोड करके बताऊं, आप पहले जरा ये क्लिप देखें। अब यकीनन इसे देखकर आपको कुछ कुछ समझ तो आ ही गई होगी। जैसे शुरू में ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली लाल टोपी देखकर आपको पता चल गया होगा कि यह ट्रंप के बारे में है। फिर कोक डाइट और अमेरिका के सदर की सील दिखाई जाती है, मतलब इसका ताल्लुक ट्रंप से है क्योंकि ट्रंप जो डाइट कोक को पीना पसंद करता है। That you have added back the Diet Coke button. As Donald Trump makes his return to the Oval Office, he brings back a familiar feature, the iconic Diet Coke button. Hidden in this wooden box is the button that signals his staff to bring him a chilled can of his favorite beverage. It's reported that Trump drinks 12 cans a day, and on his return to the presidency, Coca-Cola gifted him a commemorative bottle of his favorite drink. फिर प्रेसिडेंशियल सील भी यहां पर है जिसके ऊपर बाज बना हुआ है, जिसके एक हाथ में 13 तीर और दूसरे हाथ में 13 जैतून के पत्ते और सर के ऊपर 13 सितारे और 13 मोतियों का ताज है। मतलब ये मुल्क वही 13 खानदान चलाते हैं जिन्होंने अमेरिका को बनाया था। 13 ब्रिटिश कॉलोनीज, तो यहां वही खुफिया 13 खानदान एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं जो कुछ आगे ये करने वाले हैं। अब गौर करें तो ये वीडियो 27 जुलाई 2026 को पोस्ट की गई। तो 27 जुलाई 2026 की न्यूमरोलॉजी जब आप निकालेंगे तो नंबर 17 बनती है, जिसे सिंगल डिजिट पर लाया जाए तो ये नंबर 8 बनता है। नंबर 8 जो कि कार्मिक एनर्जी का नंबर है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये सैटेनिक कर्मा के ऊपर बिलीव करते हैं, जिसके मुताबिक ये मानते हैं कि मुझे किसी को अगर धोखा देना है तो पहले मैं उसे बार बार खबरदार करूंगा, और मेरे बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी अगर वो शख्स नहीं समझता तो वो शख्स चाहता था कि उसके साथ बुरा हो, इसलिए मैंने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया। वो शख्स चाहता था कि उसके साथ बुरा हो, इसलिए ये कुछ भी करने से पहले जगह जगह प्रेडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे 9-2-11 के वक्त भी इन्होंने की थी। इसी तरह आप क्लिप की ड्यूरेशन चेक करें, ये 35 सेकंड का क्लिप है जो कि फिर से नंबर 8 बनता है। 5 जमा 3 करें नंबर 8 बनता है। फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि डाइट कोक की अगर आप न्यूमरोलॉजी निकालेंगे तो ये नंबर 36 बनती है। नंबर 36 को सिंगल डिजिट पर लाएं तो ये नंबर 9 बनता है। फिर 1 + 1 + 1 = 3 जो लिखा हुआ है, ये 3 नंबर और 3 नंबर को जमा करें तो ये नंबर 6 बनता है। और विंस की न्यूमरोलॉजी भी अगर आप निकालेंगे तो वो नंबर 20 बनती है जो कि नंबर 2 बनता है। तो 9 जमा 6 जमा 2 को करेंगे तो फिर से ये नंबर 17 बनता है, जो कि फिर से सिंगल डिजिट पर लाया जाए तो ये नंबर 8 बनता है, जो कि कर्मा का नंबर है। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये अपने बुरे कामों को जस्टिफाई करने के लिए पहले प्रिडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। इसीलिए तो ट्रंप कहता है मैंने जब कुछ बुरा किया ही नहीं है तो मैं खुदा से माफी किस चीज की मांगूं, क्योंकि इनको ये लगता है हमने पहले बार बार वार्निंग दी, जो नहीं समझा इसका मतलब यह है कि वो चाहता था कि उसके साथ बुरा हो, मैंने उसके साथ बुरा नहीं किया। तो ये अपने बुरे कामों का बुरा बदला नहीं पाना चाहते हैं, इसीलिए ये पहले वार्न करते हैं। अब वीडियो में आगे सोलर सिस्टम दिखाया जाता है और जमीन के गिर्द 2 न्यूक्लियर रिंग्स बनी हुई हैं, जिसका मतलब यह है कि शायद न्यूक्लियर कुछ चलाया जाए या न्यूक्लियर इस्तेमाल हो। और जमीन पर जूम किया जाता है और जूम करके व्हाइट हाउस दिखाया जाता है, जिसके पास से एक फ्लाइंग सॉसर यानी यूएफओ गुजर कर जा रहा है।
और फिर इसके बाद ट्रंप को जेडी वैंस के साथ भागते हुए दिखाया जाता है, जो कि व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम जो है उसके सामने से ये भाग रहे हैं और ट्रंप सामने आकर लोगों को हाथ हिलाकर खुशी से इशारा करता है जैसे वो जीत गया हो। तो जो आपने 1 + 1 + 1 = 3 देखा था, तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप तीसरी बार फिर से प्रेसिडेंट बनने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए ट्रंप भाग कर आ रहा है, क्योंकि इसको कहते हैं रनिंग फॉर द प्रेसिडेंट, और लोगों को हाथ हिलाकर ये आकर दिखाता है। अब ट्रंप खुद ये ऐलान कर चुका है कि 2028 में भी सदर बनने के लिए ट्रंप इलेक्शन में खड़ा होगा। आप जरा ये क्लिप देखें। I'm gone. You're all going to be broke. Your business model is going to be finished. No, it's true. When I'm not around, you're going to be broke. There's not going to be anybody to report on to show just how much I care about the press. And I want to save your ratings. I'm pleased to announce my intention to, and this is somewhat of a scoop, my intention to run for a 4th term as President of the United States. I will be doing that. I will be having an official, in fact, I think I have, I won 3 times. Now I'm going to do it again. Thank you. I'm going to do it. Should be easy. I'm getting very good at running for president. No, I won 3 times, did very well the second time, by the way. It's a rigged election, but we don't have to talk about it. अब ये यूएफओज और एलियंस क्यों दिखाए जा रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पुलिस बॉर्डर के पास एक एलियन को हथकड़ी लगा रही है, जिसका मतलब बॉर्डर पार करके आने वाले इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं, जिनको एलियंस कहा जा रहा है। अब ये सिंबलिज्म क्या है, इसका क्या मतलब है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं, पर अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में अर्थमिस 2 का रॉकेट दिखाया जाता है जो स्पेस में है। अब ट्रंप के सदर बनने से या इलेक्शन में खड़े होने से अर्थमिस 2 का क्या लेना देना? तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इस सीन का यहां पर कुछ लेना देना है। आप याद करें कि अर्थमिस 2 किस तारीख को लॉन्च किया गया था? 1 अप्रैल को, मतलब अप्रैल फूल्स डे पर, जिसका मतलब साफ है कि ट्रंप को लेकर फिर से एक फॉल्स फ्लैग इवेंट होने वाला है, जिसमें दुनिया को अप्रैल फूल बनाया जाएगा। अगले सीन में यूएस कैपिटल के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले माइनॉरिटी लीडर चक शूमर को दिखाया जाता है, और अगर आप गौर करें तो दीवार के ऊपर सैटर्न की तस्वीर बनी हुई है, और आप देखें कि कैसी इत्तेफाक की बात है कि सैटर्न का नंबर भी 8 है। और यहूदी जो कबाला जादू प्रैक्टिस करते हैं वो मानते हैं कि इनका खुदा सैटर्न पर रहता है, इसीलिए आपने सेलिब्रिटीज को बार बार सैटर्न पहने हुए या सैटर्न को अपनी म्यूजिक वीडियोस में दिखाते हुए जरूर देखा होगा। शूमर अपना मास्क उतारता है और वो एक रोबोट की तरह दिखाया जाता है, जैसे वो इंसान ना हो। और अगर आप गौर करें तो यूएस कैपिटल के अंदर जगह जगह ग्रीन कलर के पोर्टल्स खुले हुए हैं, जिसका मतलब साफ है कि अमेरिका की हुकूमत में इंसान कम और जिन्नात ज्यादा रहते हैं। फिर अगले ही सीन में ट्रंप और जेडी वैंस स्पेसशिप में बैठकर उड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बच रहे हैं, और एक ड्रैगन एलियन उनका पीछा कर रहा है। ड्रैगन शैतान को शो करता है, और ये एलियन यहां पर क्यों दिखाया है ये मैं आपको बताता हूं, पर ये ड्रैगन अपना मुंह खोलकर इन्हें आखिर में निगल जाता है, खा जाता है। अब इस सीन को इंडिपेंडेंस डे मूवी जैसा सीन बताया जा रहा है। 1996 में रिलीज होने वाली इंडिपेंडेंस डे मूवी में दिखाया गया था कि एलियंस अमेरिका के ऊपर हमला कर देते हैं और वो आकर व्हाइट हाउस को भी उड़ा देते हैं। आप जरा ये क्लिप देखें। तो ये एआई वीडियो किसी यूट्यूबर ने बनाकर अपलोड नहीं की, ये वीडियो व्हाइट हाउस यानी अमेरिका की हुकूमत ने खुद बनाकर अपलोड की है। अमेरिकी सेनेटर मेजर ग्रीनी ने इस वीडियो के बारे में कहा, पीपल कैंट अफोर्ड गैस, ग्रोसरीज, रेंट एंड हेल्थ केयर, एंड दिस इज द वियर्ड एम्बैरेसिंग क्रैप द ऑफिशियल व्हाइट हाउस अकाउंट इज पुटिंग आउट। तो ये कोई हुकूमत मजाक नहीं कर रही, दे आर वार्निंग जो कुछ होने वाला है। आपने शायद गौर से ना सुना हो, ट्रंप ने कहा था जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। आप जरा ये क्लिप दोबारा सुने। When I'm gone, you're all going to be broke. Your business model is going to be finished. No, it's true. When I'm not around, you're going to be broke. There's not going to be anybody to report on.
अब ये जो बॉर्डर पुलिस एलियन को पकड़ रही है, ये कोई एलियन नहीं बल्कि बॉर्डर क्रॉस करके आने वाले इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं। इसी तरह जो एलियन ड्रैगन ट्रंप पर हमला कर रहा है वो भी कोई एलियन नहीं है बल्कि वो ईरान को शो कर रहा है जो अमेरिका पर हमला करने वाला है, ऐसा न्यूज में बताया जाएगा। जबकि ये फॉल्स फ्लैग इवेंट होगा जिसका सबूत ये 1 + 1 + 1 = 3 है। अगर आप गौर करें तो इक्वल के इस तरफ 3 है और इक्वल के उस तरफ 3 है, जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नंबर 33। नंबर 33 हमारी आंखों के सामने है। 33 हाईएस्ट डिग्री ऑफ फ्री मेसनरी है। फ्री मेसन्स जो ऑर्डर आउट ऑफ क्योस को प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ये पहले खुद ही प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं, उसके बाद फिर उसमें से कानून बनाकर एक नया ऑर्डर बनाकर अपने रास्ते को आसान बनाते हैं। तो इस क्लिप के जरिए अमेरिका की हुकूमत चाहती है कि सबको पता चल जाए कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और हां, एंड पर मागा लिखा हुआ दिखाया जाता है जो कि बिजली के साथ लिखा जा रहा है। बिजली का सिंबल मैं आपको बता चुका हूं, ये लूसीफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शैतान को यीशु मसीह ने कहा था कि मैं उसको देख रहा था जब वो बिजली की तरह जमीन पर गिरा। तो मागा जिसका मतलब ही हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेल मैजिशियन है। तो इट्स ऑल अबाउट मैजिक एंड फॉल्स रियलिटी।